हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऊपर। और बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, लॉबी सिस्टम्स ये वर्क कैसे करते हैं और इसका इफेक्ट जो न्यू टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, इसका इफेक्ट उन पे कैसे पड़ता है, कैसे उनके करियर्स को इफेक्ट पड़ता है और कैसे वो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से धीरे धीरे जो होता है वो बंद हो जाते हैं, या फिर उनका टैलेंट रियल में, उनकी जो मूवीज़ आती है, उनके जो एडवर्टाइजिंग आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और लॉबी सिस्टम की वजह से। जो काफ़ी सारे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो आउटसाइड से मुंबई आते हैं, बॉलीवुड में अपना करियर बनाते हैं, बट धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बॉलीवुड में वो उनका करियर कुछ ज़्यादा खास नहीं चलता है। तो नेपोटिज्म एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है उस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे अंधेरी के आराम नगर में लोग जो न्यू टैलेंटेड होते हैं वो 10 साल 15 साल कास्टिंग एजेंसीज में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में जस्ट अपना इंट्रो देते रहते हैं, काफ़ी सारे ऑडिशंस देते रहते हैं। 10 साल 15 साल छोटी छोटी मोटी फिल्में कर करके या साइड एक्टर कर करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट जो नेपोटिज्म के वजह से जो चीज़ें आती है, जैसे कि कहा गया कि नेपोटिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, भाई भतीजावाद, अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही बेटे को, अपनी ही बेटी को या अपने ही फैमिली मेम्बर्स को चांस देना बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में और उन्हीं के साथ फिल्में करना, इसको कहते हैं नेपोटिज्म। तो एग्जैक्टली क्या होता है नेपोटिज्म, हम उसी पर बात करेंगे। फेवरेटिज्म कैसे वर्क करता है बॉलीवुड में, लॉबी सिस्टम एंड ग्रुपिज्म, ये जो चार चीज़ें हैं, इन चार के वजह से काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, रवीना टंडन से लेके गोविंदा से लेके राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत और अभय देओल, ऐसे कई सारे जो बॉलीवुड स्टार हैं, जो काफ़ी सारे जो आउटसाइडर्स से जो न्यू लोग आते हैं, जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में ना कोई रिलेटिव्स है ना कोई गॉडफादर है, कैसे इन लोगों का करियर टैलेंटेड होने के बाद भी इनके करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जाता है, नेवर हो जाता है। बट बॉलीवुड में बात करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज फिल्में जो होती है ये समाज का आईना होता है और हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छी मूवी आनी चाहिए। सो नेपोटिज्म का मतलब यही होता है कि एक रियल टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस को, जो आउटसाइड से आते हैं, जो अलग सिटी से आते हैं, अलग जगह से बिलोंग करते हैं, जिनका बॉलीवुड में ना कोई रिलेटिव्स है ना कोई गॉडफादर है, रियल टैलेंट होने के बावजूद उनको किस तरीके से बॉलीवुड या मूवीज़ या फिल्मों से अलग कर दिया जाता है। और इनके रिलेटिव्स, जो पिछले जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होते हैं या फिर जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे ऑलरेडी वर्क करते हैं, जिनके बॉलीवुड में गॉडफादर हैं, उन लोगों को बॉलीवुड में या मूवीज़ में चांस दिया जाता है और उनके साथ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो लोग इनके साथ काम करते हैं और आगे की फिल्में प्लान करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। की मतलब एक एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिसके ऑलरेडी गॉडफादर्स हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बॉलीवुड में वर्क करते हैं या फिर जो कर चुके हैं, उन्हीं के लोगों को चांस दिया जाता है और उन्हीं को आगे प्रमोट करके आगे बढ़ाया जाता है। जबकि उससे काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और ऑलरेडी कई सारे ऑडिशन देते रहते, थक जाते हैं बेचारे, बट उनको चांस नहीं दिया जाता। और वन पर्सनस को, जो ये पर्सनस रहते हैं, जो ऑलरेडी रियल टैलेंटेड पर्सन्स रहते हैं, उनको बहुत सारी फिल्मों से सिलेक्शन के बाद भी उनको साइड कर दिया जाता है और नेपोटिज्म का एक धब्बा लगा रहता है। जो रियल में जो अनटैलेंटेड पर्सन्स रहते हैं, जो उस कैरेक्टर में सूट भी नहीं होते। हमने कई सारी मूवी ऐसी देखी रहेगी कि यार कोई एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जैसे आलिया भट्ट या कोई भी हो, कि वो किसी किसी रोल में, किसी किसी कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा सूट होते हैं कि हाँ ये मूवी इनके साथ ही करनी चाहिए। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे वो बिल्कुल भी सूट नहीं होते, जहाँ पे उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती है और ऐसा फील होता है कि इस पर्टिकुलर इस सीन के लिए इसको ज़बरदस्ती एक्ट करवाया जा रहा है। और ये उनके शक्ल से, उनके इंप्रेशन से, उनके एक्टिंग से ये झलकता है कि ये ज़बरदस्ती इसको एक्टिंग कराया जा रहा है। इस कैरेक्टर को उनके ऊपर थोपा गया है कि ये ऑलरेडी इस कैरेक्टर को प्ले करे और यही कैरेक्टर्स ऑडियंस हमको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। तो ये हो जाता है नेपोटिज्म कि फेवरेटिज्म बॉलीवुड में कैसे वर्क करता है और इफेक्ट करता है जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो न्यू टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके ऊपर। कि फेवरेटिज्म में क्या होता है कि एग्जैक्टली जो बिग शॉट म्यूजिशियंस होते हैं, जो बिग शॉट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये लोग ना कभी कोई ऑडिशंस लेते हैं ना कुछ करते हैं। ये डायरेक्टली किसी वन पर्सन को सिलेक्ट, इनके जो फेवरेट रहते हैं,
जैसे संजय लीला बंसाली ले लो, करण जौहर ले लो, करण जौहर के शाहरुख खान फेवरेट है, और संजय लीला बंसाली के कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ वो वही काम करते रहते हैं, रणबीर कपूर ले लो, आलिया भट्ट ले लो, ये लोग हैं, कुछ लोगों का फेवरेटिज्म हो जाते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर आने दो, जैसे राइटर्स भी होते हैं कि कोई भी कैरेक्टर इनके अंदर शूट करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के ऊपर वो लोग स्टोरी लिखते हैं। और कुछ लोग मिल के, कि एग्जैक्टली क्या होता है कि सपोज आई एम अ डायरेक्टर और आई एम अ प्रोड्यूसर, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो फेवरेटिज्म रहता है, जो फेवरेट स्टार एक्ट्रेस है या जिससे मेरा अच्छा रिलेशंस होता है, मैं सिर्फ उन्हीं को कास्ट करता हूँ और उन्हीं को अपनी फिल्मों में काम देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि ही इज़ माई फेवरेट। और मुझे उन पर भरोसा होता है कि ये पर्सनस लाइक शाहरुख खान, अगर मेरा फेवरेटिज्म है तो मैं शाहरुख को ही मेरी सारी फिल्मों में शाहरुख को काम देता हूँ। आलिया मेरी अगर फेवरेट है तो मैं आलिया भट्ट को ही सारी फिल्मों में आलिया भट्ट को काम दूंगा। तो ये हो जाता है फेवरेटिज्म की। इसमें एग्जैक्टली क्या हो जाता है, जो न्यू टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस है उनको देखा भी नहीं जाता है, ऑलरेडी जो बॉलीवुड में स्टैब्लिश्ड है उन्हीं के साथ काम किया जाता है और उन्हीं के साथ आगे फिल्में बनाई जाती है। फ्यूचर में उन्हीं के साथ प्लान भी कर लेते हैं कि 2 फिल्में, 10 फिल्में, 50 फिल्में, जो भी फिल्में हमारी आएगी ये सिलेक्टेड पर्सनस के साथ ही आएगी। अदरवाइज बट जो मेन कैरेक्टर्स है बॉलीवुड में, ग्रुपिज्म एंड लॉबी सिस्टम, जिनके वजह से जो ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं, जो आउटसाइडर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो रियल टैलेंटेड रहते हैं, जो ऑलरेडी बॉलीवुड में काम कर चुके रहते हैं और एक लेवल तक अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके रहते हैं, उनका करियर कैसे ग्रुपिज्म और लॉबी सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनको साइड में ऐसा हो जाता है कि फेक एग्रीमेंट बना के उनको फंसा के रख दिए जाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। फेक एग्रीमेंट बना के उनको कुछ समय के लिए उनको स्टॉप कर दिया जाता है कि हम आपके साथ आज फिल्में बनाएंगे, कल करेंगे, ऐसे डिले करते करते कुछ साल निकाल देते हैं और वो फिल्में ना आती है और वो भी बेचारे बैठे के बैठे रह जाते हैं। फिल्में ले लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत, गोविंदा हो गए, उसके बाद रवीना टंडन हो गए, विवेक ओबरॉय हो गए, अभय देओल हो गए। ये सब जो एक्टर रियल टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस है जिन्होंने बहुत सारी मूवी में काम कर चुके, ऑलरेडी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं और अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि इनके अंदर क्या टैलेंट है और ये कैसे वर्क करते हैं। बट इसके बावजूद कुछ लॉबी सिस्टम्स और कुछ ग्रुपिज्म के वजह से इनको एक्चुअली इनके करियर को बर्बाद कर दिया जाता है। कि ये क्या होता है, लॉबी सिस्टम्स कैसे वर्क करती है कि सपोज जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब आपस में मिले हुए रहते हैं, आपस में इनका एक लॉबी सिस्टम होता है, आपस में ये लोग एक ग्रुप बना के रखते हैं कि मैं कभी किसी आउटसाइडर को आने नहीं दूंगा और ये पर्सन से पर्टिकुलर इस पर्सन के साथ हमें कोई मूवी काम नहीं करना है, या फिर शॉर्ट पॉइंट्स में बताया जाए कि जो रिस्टैब्लिश एक्टर एक्ट्रेसेस है उसको बाइकआउट करते हैं। आज भी यही चीज़ें बता रहा हूँ कि जो रियल टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो अभी आराम नगर या मुंबई के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जो सच में ऑडिशंस दे रहे हैं, तो उनके साथ लॉबी सिस्टम और ग्रुपिज्म कैसे वर्क करती है। क्या होता है कि सपोज़ आपको कोई प्रोड्यूसर मिल गया और आपको कोई डायरेक्टर भी मिल गया। ऐसे बहुत डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो फिल्मों में पैसा लगाना चाहते हैं, और डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स पड़े जो यार काम करना चाहते हैं, रियल टैलेंट में काम करना चाहते हैं और करते भी है ये लोग। हज़ारों फिल्में हर साल मतलब कई फिल्में ऐसी होती है जो उसके लिए प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, म्यूजिशियंस भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिल्में बन के तैयार भी हो जाती है। बट इसको प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। कुछ महीने पहले ही गोविंदा की एक फिल्म जो मणि रत्नम के साथ बनाई गई थी, रंगीला राजा, जो गोविंदा ने प्रोड्यूस किया था, उसको बनाया था और उसमें वो खुद भी एक्ट कर रहे थे। बन के फिल्में तैयार है, सब कुछ हो गया, बट इसको जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, जो म्यूजिशियंस रहते हैं, जो कॉपीराइट्स को परचेस करते, वो सामने नहीं आए और इसको रिलीज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। तो जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है रिलीज़ होने के लिए, तो छोटी जगह पे इसको रिलीज़ किया जाता है, OTT प्लेटफॉर्म पे या फिर छोटे प्लेटफॉर्म पे। तो जो रियल कॉस्ट लगा रहता है, जो पैसे इन्वॉल्व किए गए थे उस मूवी को बनाने के लिए, वो भी रिकवर नहीं हो पाते हैं। जब फिल्में थिएटर में नहीं आती है, जब कॉपीराइट सेल नहीं होता है, तो OTT का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू ये लोग फिल्में रिलीज़ करते हैं और जिसका जो रियल कॉस्ट, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उस मूवी में, या जो एक्टर एक्ट्रेसेस को जो फीस दिया जाता है, जो प्रोड्यूसर एक देता है, वो भी नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ लॉबी सिस्टम और ग्रुपिज्म। सपोज़ कि लॉबी सिस्टम में जो म्यूजिशियंस हो जाते हैं, T सीरीज़ हो गया या फिर बाकी जो म्यूजिशियंस कंपनी हैं,
या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जो प्रोडक्शन हाउस हो गए, जो सिलेक्टिव जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये लोग आपस में मिले हुए रहते हैं और इनको प्लेटफॉर्म नहीं देने देते। इनडायरेक्टली जो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको परचेस करने की कोशिश भी करता है तो ये इसको ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं कि अगर तूने गोविंदा की, सुशांत सिंह राजपूत की, रवीना टंडन की, विवेक ओबराय की या ऐसे कुछ पर्सन्स का अगर तू परचेस करता है या डिस्ट्रीब्यूशन लेता है या उनकी मूवीज़ को पब्लिश करता है तो हमारी जो फिल्में आने वाली है फ्यूचर, वो हम तुझे नहीं देंगे। तो वो भी एक डर जाता है कि यार एक पर्सन, दो पर्सन्स के लिए मैं इतने सारे जो ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप इन द सेंस आप जानते हैं कि ग्रुप का मतलब 10, 15, 20, 25 लोगों का बोलते हैं, मतलब 25 लोग का ग्रुप होता है, 20 लोगों का, 50 लोगों का। तो किसी एक पर्सन के लिए मैं 50 लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकता, बिकॉज अब की इनकी फिल्में 50 में से 5 लोगों की फिल्में तो हर साल, हर 2 महीने में आती रहती है। तो उनकी एक बिजनेस को अगर मैं एक बिजनेस को छोड़ूंगा तो मुझे 10 बिजनेस और तैयार मिल रहा है। तो दैट्स वाई जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसके पास प्लेटफॉर्म होता है, जो थिएटर्स मालिक रहते हैं, वो इनके मूवीज़ को परचेस नहीं करते हैं। परचेस इन द सेंस उनके मूवीज़ को रिलीज़ नहीं करते और एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं जाते, जिसकी वजह से इन फिल्मों को या इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, जो आउटसाइडर्स होते हैं, इनको छोटे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है। और बिग जो बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है उसको ये, लाइक हम जैसे बोलते हैं नेपोटिज्म या बाकी फेवरेटिज्म, ये लोग यूज़ करते हैं अपनी लॉबी और अपना सिस्टम बना के। दूसरा ये भी हो जाता है कि सपोज़ सुशांत सिंह राजपूत, अक्षय कुमार या कोई और भी है, या एग्जाम्पल ले लो कि ये लोग स्टैब्लिश एक्टर एक्ट्रेसेस से बॉलीवुड में हर साल नई नई फिल्में देते हैं, हर साल एक नया नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब ये लॉबी सिस्टम और ग्रुपिज्म जब ये मिल जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही ये एक्टर एक्ट्रेसेस का मूवी रिलीज़ होता है या उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो ये लोग क्या होते हैं, रिलीज़ के पहले ही उसकी नेगेटिविटी बात करना है, उस मूवी की नेगेटिविटी दिखानी चालू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, स्नैक वीडियो पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया आते हैं, फेक रिव्यू देना चालू कर देते हैं कि मैं यार इस मूवी को 5 आउट ऑफ 3 देता हूँ, 5 आउट ऑफ 2 देता हूँ, या ये मूवी देखने लायक ही नहीं है, मैं इसको 5 आउट ऑफ 1 दे देता हूँ। ऐसे हज़ारों जो ग्रुपिज्म बना के जो बॉलीवुड का ऑलरेडी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आई गिव यू दिस मूवी फॉर 2 रेटिंग, ये मूवी बस ओके है। ऐसे कुछ फेक न्यूज़ के थ्रू वो लोग उस मूवी को या उस एक्टर एक्ट्रेसेस को पर्टिकुलर ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार इसने जो मूवी बनाई है वो 3rd क्लास है, देखने लायक नहीं है, और मैं इतना बड़ा टैलेंटेड एक्टर होके भी मैं इस मूवी को 2 रेटिंग दे रहा हूँ, 3 रेटिंग्स दे रहा हूँ। और कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि हमने भी देखा है कि करण जौहर ने कई बार ऐसा काम किया है कि कुछ यूट्यूबर्स को या कुछ पर्टिकुलर एक्टर एक्ट्रेसेस को कुछ अमाउंट पेड करके, जो अलग प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, उनकी मूवी, हालांकि दृश्यम मूवी एक आया था अजय देवगन का, अजय देवगन की मूवी में भी यही किया गया था कि करण जौहर ने एक, यार वो कोई खान है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कुछ पैसे देके, जबकि वो 3rd क्लास एक्टर है यार, उसको पैसे देके यूट्यूब पे ये प्रमोशन किया जाता है कि दृश्यम मूवी जो है वो देखने के लायक भी नहीं है और 3rd क्लास है, जबकि वो दृश्यम मूवी को 4.5 रेटिंग मिला था और काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई थी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप बना के, लॉबी बना के लोगों के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो फिल्में आई है ये देखने के लायक नहीं है, और हम इतना रियल टैलेंटेड होने के बावजूद इस मूवी को जस्ट 5 आउट ऑफ 2 देते हैं। अदरवाइज 10 आउट ऑफ 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, बट 5 के अंदर ही देना है, उससे ज़्यादा रेटिंग नहीं देना है, ताकि लोग जो मूवी देखने जाते हैं, जो थिएटर में जाते हैं और जो उन फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं, जिनकी मूवी को रियल में वो देखना चाहते हैं, उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि यार इसने जो अभी मूवी बनाई है वो देखने के लायक नहीं है। बिकॉज इतनी सारे रिव्यू आ चुके हैं, कई बार हम भी यही करते हैं, मूवी देखने से पहले हम उस मूवी का रिव्यू देखते हैं, कितने लोगों ने कैसा रिव्यू किया है, क्या है एग्जैक्टली, और रिव्यू देख के हम डिसाइड करते हैं कि यार हम मूवी देखने जाएं कि ना जाए। तो काफ़ी सारे जो ग्रुपिज़म रहते हैं, ये जो ग्रुप में बने हुए रहते हैं, वो लोग उस मूवी की नेगेटिविटी सामने लेके आते हैं और ऐसा प्रमोट करते हैं कि ये मूवी देखने लायक नहीं है। तो लोग भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं कि यार छोड़ो यार, जब ये मूवी को 10 आउट ऑफ 2 मिल रहा है, 10 आउट ऑफ 3 मिल रहा है, 5 आउट ऑफ 1 मिल रहा है रेटिंग सिस्टम में,
तो हम क्या देखने जाए इस मूवी को, और हम उस मूवी को देखने ही नहीं जाते। जबकि सिस्टम और ग्रुपिज्म का मैंने यही बताया, दोनों अलग है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये अलग हो जाता है, लॉबी सिस्टम और ग्रुपिज्म ये अलग हो जाता है। एक में जो न्यू टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको बर्बाद किया जाता है, उनको आउटसाइड किया जाता है अपनी टीम से। और दूसरे में क्या हो जाता है ग्रुपिज्म और लॉबी सिस्टम में, कि जो ऑलरेडी आउटसाइडर आ चुके हैं बॉलीवुड में, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनको कैसे बर्बाद किया जाए और उनकी फिल्मों को कैसे नेगेटिविटी फैलाया जाए ताकि इनको कोई रियल में काम ना मिल सके। तो ये दो अंतर है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म में, ग्रुपिज्म और लॉबी सिस्टम में। कि एक में आउटसाइडर को हटाया जाता है जो भी न्यू टैलेंटेड आते हैं, और दूसरे में जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो अच्छी फिल्में दे रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश की जाती है कि इसके साथ कोई काम ना करे। बस यही होता है इन टॉपिक, यही होता है बॉलीवुड में। इसी के वजह से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो स्टैब्लिश होने के बाद भी गुमनाम ज़िंदगी जीने लग जाते हैं, बिकॉज उनके पास कोई काम नहीं होता है या फिल्में नहीं होती है, और वो बेचारे वैसे के वैसे रह जाते हैं।